महात्माओं, इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके मन में दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपये दान करता है, उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ धो के स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग्य एक पात्र बनाऊं और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा। कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहाँ इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दूं। पहले परमात्मा ने आपको धन दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। यो तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तय मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जावे। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपको पहले धन देते हैं, फिर आपकी आत्मा प्रेरणा करते हैं और दान भी वही करा पाते हैं। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा हो ना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इस समय भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना। नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ नरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई, 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है, सो फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन सफल कर दीजय। अब 10वां अंश गुरु को दीजिए। परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे। आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं, इनमें से 1-2 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10वां अंश आप दान कर पा रहे होंगे। फिर भी कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है, मिनिमम। फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है। यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सकें तो कहना ही क्या है। और फिर देखना, परमात्मा कहते हैं, धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है, वही कीजिए आत्म पोख। चढ़ी चौंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं। कहते हैं, आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में चिड़िया ने एक चौंच भर ली हो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता। कहते दान, धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम।
आपने संसार में रहना है, काल के जाल से पार होना है। काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। फिर दान करे तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु सुर ध्यान समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष होता है। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष और सुरधेनु का अर्थ है कामधेनु। कहते गुरु जी आपको, सतगुरु जो होगा पूर्ण संत, आपको आपका सुरतरु का भी काम करेगा और सुरधेनु का भी। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश सही लेवै। क्या बताते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश सही लेवै। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे। और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है, उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, ना उनकी सिद्धि होती और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती हैं, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं, जो क्रियाएं और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं कि ऐसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे ठाके, पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि गुरु जी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई है। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष्य होकर सर्वस निवार है, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तक मीठा बोला, जी गुरु जी आज्ञा नु दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष्य होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोला है, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आज्ञा सेवक दिखे, बड़ा बढ़िया सेवक, मन में दोष दुष्ट का, तो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। यह परमात्मा का वचन है। जो जीव के शिष्य होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार।
जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। ओए कहते बिना गुरु जी के मिले। गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है। बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बताओ मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देनी चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते हो तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप ना ज्ञान से परिचित होते हो और ना भगवान से, और ना इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी अब डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गा तो झूठ नहीं बोला है। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूं, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूं, धमकाता हूं, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भवर में आई। गुरु से कपट से सजो राखे है, यमराजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। जो गुरु की निंदा करता है शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे भाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, चाहे हेर फेर करके करता, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो काना, जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते ताको निश्चय नरक निदाना, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन दी,
उसके लिए कहा है, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। ओए होए, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। ओए होए, जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठ कर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा, और एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोएगा, लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं, गुरुद्रोही की पेड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पेड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा है, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो, उसकी बातों में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे, उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करें, चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठ कर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है, और मान लीजिए कहीं जानने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाड़ी दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकण दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राज पीव नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण का, हाँ जी जैसा फिर नो का ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी ये बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती आपके मन में। आपका विषय नहीं है यहाँ पर, ये किया क्यों, ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो, और कैसे रहना चाहिए। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जांखें चोवा जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं। का चल वहां बैठ पीछे, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सत्र मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसी सत्र में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान। जहां जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया, जो युग युग रोएगा।
गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जपग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बुझ साची तो जय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। ताते सतगुरु सरना लीजय है, कपट भाव सब दूर करीजय। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कबू न पावे। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा।